वेलकम बच्चों, आर्नो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला पार्ट नाउन को पढ़ने जा रहे हैं। अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, थिंग, कंसेप्ट और प्लेस, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विचार या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे द डॉग रैन वेरी फास्ट, तो यहां डॉग हो गया नाउन। जून इज माई फेवरेट मंथ, तो जून और मंथ जो है वो नाउन है। टीचर्स emphasize the importance of grammar, टीचर, इंपॉर्टेंस और ग्रामर तीनों ही क्या है यहाँ पर नाउन। Noun are one of the main types of words in English, along with other parts of speech like verb. आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नाउन। नाउन के इस्तेमाल के कई बार हम लोग उसके पहले किसी न किसी प्रकार का आर्टिकल या डिटरमिनर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब कभी आपको नाउन की संख्या बतानी होती है, उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन देना होता है, तब आप नाउन के आगे आर्टिकल या डिटरमिनर्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउन कई तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग नाउन को सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला जो फॉर्म है नाउन का वो है सब्जेक्ट। नाउन कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज द वर्ड और फ्रेज दैट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। जैसे यहां आप देख रहे हैं द कैट सैट ऑन द मैट, तो यहाँ कैट जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। बर्ड्स फ्लाई में बर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। नाउन का जो दूसरा इस्तेमाल है वो है ऑब्जेक्ट। नाउन्स कैन ऑल्सो बी यूज एज एन ऑब्जेक्ट विच आर द रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कि जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उस काम को रिसीव जो करता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। द बॉय किक्ड द बॉल, तो यहां बॉल जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। शी गेव हिम द बुक, तो यहां हिम भी एक ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है। हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। नाउन को हम लोग कंप्लीमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। नाउन्स कैन एक्ट एज कंप्लीमेंट्स विच आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। आप जनरली देखेंगे कि जब आप किसी नाउन को कंप्लीट कराना चाहते हैं, उसके काम को कंप्लीट कराना चाहते हैं, वर्ब को कंप्लीट कराना चाहते हैं, तब आप कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज अ डॉक्टर, तो यहाँ इज जो है वो कंप्लीमेंट की तरह यूज हो रहा है। नाउन को हम लोग मॉडिफायर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे द सिटी बस वॉज लेट, तो बस एक नाउन है, सिटी भी नाउन है, लेकिन यहां ये जो सिटी है वो बस के मॉडिफायर्स के रूप में यूज हो रहा है। नाउन को हम लोग और भी अन्य तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके कई और भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे प्रीपोजिशंस, एपोजिटिव्स और पोसेसिव। प्रीपोजिशन में अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप between a noun or pronoun and other words in a sentence like in, on, at, to, from, with, ये सब क्या है प्रीपोजिशन। इनका भी इस्तेमाल हम लोग नाउन को लिंक करने में इस्तेमाल करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है जो कि टेबल और बुक के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है। नाउन को अगर हम लोग ऑपोजिटिव्स के रूप में इस्तेमाल होते हुए देखें तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है माई नेबर अ रिटायर्ड टीचर एंजॉयज गार्डनिंग। तो यहाँ अ रिटायर्ड टीचर जो है वो माई नेबर के बदले में यूज किया गया, यानी हम बता रहे हैं कि
मेरी जो नेबर है वो रिटायर्ड टीचर भी है और वो गार्डनिंग को एंजॉय कर रही है, तो रिटायर्ड टीचर को जो हो गया यहाँ पे वो एक ऑपोजिटिव्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा नाउन को हम लोग पोसेसिव मॉडिफायर्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे जॉन्स कार, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगाकर जो हम लोग बता रहे हैं कि यह कार किसकी है, जॉन की है, तो ये हो गया पोसेसिव मॉडिफायर्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन, यानी ये नाउन कितने प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम लोग इनके सारे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है कॉमन नाउन, जेनेरिक नेम्स फॉर थिंग्स, यानी किसी भी पूरी की पूरी जाति को जब कोई रिप्रेजेंट करता हो कोई नाउन, तो उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे डॉग हो गया, तो यहाँ एक डॉग की बात नहीं हो रही, संसार में जितने भी डॉग्स हैं सारे के बारे में बात हो रही है। सिटी तो सारी सिटी हो गई, बुक तो सारी की सारी किताबें हो गई। जो दूसरा प्रकार है नाउन का उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग, यानी अब हम लोग जाति की बात नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम की बात कर रहे हैं कि वो शहर का स्पेसिफिक नाम, आदमी का स्पेसिफिक नाम, या किसी बिल्डिंग का स्पेसिफिक नाम। जैसे फीडो हो गया तो एक आदमी का नाम हो गया, लंदन हो गया एक शहर का नाम हो गया, द एफिल टावर हो गया एक शहर के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स है उसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हो। नेक्स्ट है आपका कॉन्क्रीट नाउन, रेफर टू थिंग्स वी कैन एक्सपीरियंस विथ आवर सेंसेस। हमारे जो सेंस ऑर्गन है, हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, या फिर टच करते हैं, स्मेल करते हैं, ये सारी चीजें जो हैं, जो हमारा सेंस ऑर्गन देख सकता है, सुन सकता है, इन सारी चीजों को भी हम लोग नाउन बोलते हैं, और इन सबको एक साथ मिलाकर हम लोग कॉन्क्रीट नाउन के रूप में जानते हैं। जैसे कि पेड़ हो गए तो ट्री हो गया आपका कॉन्क्रीट नाउन, म्यूजिक हो गया हम सुन पा रहे हैं वो भी हो गया एक कॉन्क्रीट नाउन, कॉफी जिसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं वो भी हो गया एक कॉन्क्रीट नाउन। ये सारे के सारे हमारे सेंस ऑर्गन महसूस करते हैं। फोर्थ जो हमारा टाइप्स ऑफ नाउन है उसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, रेफर टू आइडियाज, कंसेप्ट्स और क्वालिटीज, यानी किसी तरह का विचार हो, है ना, किसी तरह का क्वालिटी हो, तो हम लोग उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे लव हो गया, फ्रीडम हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। पांचवा जो नाउन है उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, लाइक बुक, पेन, चेयर, ये सब काउंटेबल नाउन। और जिन्हें आप नहीं गिन सकते हैं उनको आप अनकाउंटेबल नाउन या मास नाउन के अंतर्गत रखते हैं, लाइक वाटर, इंफॉर्मेशन, एयर, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन। एक अन्य प्रकार का नाउन है जिसको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ थिंग्स को रेफर करता है। जैसे टीम, यहाँ लोगों का समूह है, फ्लॉक भेड़ों का समूह है, फैमिली जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, पीपल होते हैं, उनका एक ग्रुप है। तो ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल। तो बच्चों एक बार हम लोगों ने अभी जितने भी प्रकार के नाउन पढ़े और उनका जितना भी तरीके से इस्तेमाल पढ़ा उनको एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। नाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, मॉडिफायर, प्रेपोजिशन, ऑपोजिटिव्स और पोसेसिव, यानी इन 7 रूपों में हम लोग नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो टाइप्स ऑफ नाउन है वो भी 7 प्रकार के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो ये जो आपने पढ़ा इसमें किसी किसी बुक में आपको 4 ही प्रकार मिलेंगे, किसी में काउंटेबल अनकाउंटेबल 2 ही प्रकार मिलेंगे। तो यहाँ आपको सारे प्रकार के नाउन को एक ही साथ एक स्लाइड में बनाकर दिखाया जा रहा है।
धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। अगर आपको इस वीडियो में के बारे में कोई भी सुझाव देना है तो आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।